Zepto, Blinkit, Instamart and all the quick commerce app are scam. ये हमसे छोटी छोटी चीजों में क्वाइटली स्कैम कर रहे हैं। आज मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या गेम चल रहा है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी इन स्कैम से बचो। अब चलिए इन प्लेटफॉर्म का आपको असली चेहरा दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि क्विक कॉमर्स क्या होता है। क्विक कॉमर्स यानी कि चीजें आपके घर सुपर फास्ट पहुंचाना, जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट। लेकिन ये चीजें क्या होती है? दूध, ब्रेड, चिप्स या फिर टूथपेस्ट, यानी कि डेली के काम के लिए जो भी छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है। और जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट ये सभी क्विक कॉमर्स ऐप है। इनमें और काफी ऐड हो गए, लेकिन इनकी डिलीवरी इतनी फास्ट कैसे होती है? तो भाई ये अपना माल स्टोर करते हैं आपके घर के पास के गोडाउन में, जो कि हिडन होता है, और ये इसे बोलते हैं डार्क स्टोर। ये कोई सुपरमार्केट नहीं होता और ना ही किसी पब्लिक के लिए ओपन होता है। ये सिर्फ डिलीवरीज के लिए ही होता है। आपने अपने ऐप पे ऑर्डर किया, 2 मिनट्स में पैकेजिंग, राइडर पिक करेगा और 10 से 20 मिनट में आपके गेट पे। सिंपल, यही होता है क्विक कॉमर्स। अब ये देखो, मुझे ना जेप्टो पे 125 रुपए फ्री कैश दिखा रहा है। अब मैं ना किसी प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब देखो, मुझे ना 155 रुपए पे करने हैं, लेकिन मेरे पास तो 125 रुपए का फ्री कैश है ना, तो उसे यूज करते हैं। लेकिन जैसे मैं इस कूपन को अप्लाई करूंगा ना, वैसे एक स्कैम शुरू होगा। अब देखो भाई, मैंने इस कूपन को अप्लाई कर दिया, लेकिन अब भी मुझे यहाँ पर 122 रुपए दिखा रहा है। तो भाई ये डिस्काउंट 125 रुपए का कैसे होगा? कोई मुझे बताएगा? और भाई ये लोग ना यहाँ भी नहीं रुकते, इसके अंदर आइटम कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट और प्रोसेसिंग फी भी ऐड होती है। क्या ये सारी चीजें आप सिर्फ डिलीवरी चार्जेस में ऐड नहीं कर सकते? अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर 35 रुपीज का ना स्मॉल कार्ड फी भी ऐड होता है। अगर इसका ऑर्डर ना 99 रुपीज के अंदर हो, अब ये बाहर 30 रुपए में मिलने वाला आलू ना मुझे 122 रुपए का मिल रहा है, तो कोई इसे कैसे अफोर्ड करेगा? और ये चार्जेस ना सिर्फ जेप्टो या फिर ब्लिंकिट पे नहीं अप्लाई होते, ये सभी क्विक कॉमर्स ऐप पे अप्लाई होते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना, तो इसके अंदर हमें प्रोडक्ट की प्राइसेस दिखती है, लेकिन प्रोडक्ट आने के बाद ना हम कभी भी उस प्रोडक्ट की MRP टैग चेक नहीं करते, या फिर हम लोग ना इन पे काफी ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम चेक नहीं करते। और यही पे ना ये लोग और स्कैम कर देते हैं। अब देखो, कुछ दिनों पहले ना उत्तर प्रदेश के एक बंदे ने ना खजूर ऑर्डर किए, वो ना उसे 138 रुपीज में मिल गए। लेकिन जब उसने खजूर के बॉक्स पे MRP चेक की ना, वो बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल MRP क्या थी पता है? 124 रुपीज। और ये ना सिर्फ एक केस नहीं है भाई। उसके बाद राम सिंह, ये ना ब्लिंकिट के रेगुलर यूजर है, इन्होंने भी ना यही नोटिस किया। ऐप में जो प्राइस है ना वो 275 दिख रहा था, और इसका एक्चुअल MRP क्या था पता है? 240 रुपया। और ये जो मैंने आपको प्राइजेस बताया ना, तो इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस तो इंक्लूड है ही नहीं। तो भाई सवाल यही है, क्या आप MRP के ऊपर बेच सकते हो? अब ये लोग क्या करते हैं पता है? ये ना डिवाइस के अकॉर्डिंग प्राइसेस चेंज कर देते हैं। अब ये देखो, ये कैप्सिकम ना एंड्रॉइड में सिर्फ 21 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन वही प्रोडक्ट सेम 500 ग्राम कैप्सिकम आईफोन में कितने का है पता है? चलो गेस करो आप, कितने का होगा? 107 रुपए का। मतलब इसके अंदर ना पूरे के पूरे 86 रुपीज का डिफरेंस है। क्यों भाई, क्या आप आईफोन वालों को अमीर समझते हो? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि 70% आईफोन ना इंडिया में EMI पे बिकते हैं। और अगर आपको लगता है ना टाइम या फिर लोकेशन चेंज है, तो नहीं भाई, ये सेम कैप्सिकम है, सेम वेंडर है, सेम टाइम है, सेम लोकेशन है, और तो और डेट भी सेम ही है। तो बेसिकली सब कुछ सेम ही है, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस क्यों हुआ? एक्चुअली आई डोंट नो क्या चल रहा है इनके साथ। अब कुछ बार ना हम ऐसी चीजें ऑर्डर करते हैं ना जो एक्चुअली हमें चाहिए ही नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर ना ऑफर ही कुछ ऐसे होते हैं ना जिससे कि हम उसे लेने से रोक ही नहीं सकते। वैसी ही चीज ना इन कस्टमर के साथ हुई, जब उन्होंने ये वाला ऑफर देखा जिसमें इन्हें ना 5 लीटर ऑयल के साथ 1 लीटर ऑयल फ्री में मिलने वाला था। लेकिन जब उन्हें ऑर्डर रिसीव हुआ तो इसके अंदर ना सिर्फ 5 लीटर ऑयल था। अब फ्री का 1 लीटर कहाँ गया, किसी को नहीं पता। फिर ना इन भाई साहब ने कस्टमर केयर पे कॉल किया। उन्होंने ना कस्टमर केयर से बात करके उनको कहा कि आप मुझे या तो फ्री का 1 लीटर ऑयल दे दो या फिर पूरा रिफंड कर दो। और वहां से रिप्लाई क्या आता है पता है? हम आपको ना ऑयल नहीं दे सकते, उसके बदले में आप ये 100 रुपए का कूपन रख लो, क्योंकि वो जो 1 लीटर था ना उसका तो कोई पैसा नहीं लगा, वो तो फ्री था आपके लिए। लेकिन हम फिर भी ना आपको 100 रुपए का कूपन दे देते हैं। लेकिन वो ऑयल तो 178 रुपीज का था, तो आप उनको 178 रुपीज का कूपन दो ना, 100 रुपए का क्यों दे रहे हो? इनफैक्ट आप उनको कूपन क्यों दे रहे हो? आप उनको 1 लीटर ऑयल नहीं दे सकते? इवेंचुअली जब उस कस्टमर ने ना ये चीज ट्विटर पे पॉइंट आउट की ना,
तो उन्हें 180 रुपीज का कंपनसेशन मिल गया। लेकिन वहाँ भी ना इनका कहना था कि ये स्पेशल केस है, इस वजह से ना हम आपको रिफंड दे रहे हैं। तो भाई समझ जाओ ये आपको कितना स्पेशल समझते हैं। भाई देखो, कुछ इसेंशियल चीजें ना आप इन ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ना यहाँ पर से बिल्कुल मत खरीदना। देखो 24 मार्च को ना मैंने एक ओवन ऑर्डर किया था अपने घर के लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट ना मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो मैंने भी सोचा इसे रिटर्न कर दूं। और ऐप के अंदर भी ना इसका रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट विंडो 27 तारीख तक चालू रहने वाला था, तो मैंने भी सोचा इसे कुछ समय बाद रिटर्न कर देंगे। लेकिन अब ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। अब ना जैसे मैं इसे रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ ना, तो इसकी रिटर्न विंडो ना क्लोज हो गई थी, और इसको क्लोज होना था 27 तारीख को, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 26 तारीख को ये क्लोज हो गई। और इसके बाद भी ना मैंने इनके कस्टमर केयर से बात की, तो पता है उनके पास से क्या रिप्लाई आता है? हम ना प्रोडक्ट डिलीवर करने के सिर्फ एक दिन बाद ना रिटर्न विंडो को क्लोज कर देते हैं, इस वजह से ना आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। तो भाई मेरा भी इनसे कुछ सवाल है, क्या ये आपके ऐप में जो डेट दिखा रही है वो फेक है, या फिर आप इस रिटर्न विंडो को सिर्फ एक दिन के लिए क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये ना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा। खैर मैंने तो ये प्रोडक्ट जेप्टो से मंगाया था। ये ना एक ब्लिंकिट यूजर मोहित के साथ भी हुआ है। उन्होंने ना एक गोल्ड कॉइन मंगाया था 10 ग्राम का, लेकिन उन्हें सिर्फ मिला ½ ग्राम का। लेकिन जैसे ही इन्होंने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की ना, तो उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड एक रिस्पॉन्स मिलता है, वी आर सॉरी, द कंप्लेंट विंडो फॉर दिस प्रोडक्ट इज क्लोज। तो भाई उन्हें भी रिफंड नहीं मिला और मुझे भी नहीं। तो भाई जब भी आप इन ऐप से कुछ मंगाते हो ना, स्पेशली कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, तो थोड़ा बच के रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।